सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम लोग दिल्ली के हैदरपुर गांव में आए हैं, जहां पे शुक्रवार को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ दिया गया था। ये जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, दिल्ली का हैदरपुर गांव है ये। यहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू को कुछ अराजक तत्वों ने, मनवादी सोच के, गंदी सोच के लोगों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया था और इस मूर्ति के सिर को तोड़ दिया गया था। और इस बाबा साहब के अपमान को देखते हुए बहुजन समाज का बच्चा आज इस पार्क में पहुंचा है और बाबा साहब के स्टैचू लगाने के लिए एवं जो मूर्ति को तोड़ने वाले लोग थे, अराजक तत्व थे, उन पर कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए बच्चा यहाँ पे आया हुआ है। और काफ़ी संख्या में जी, पूनम जी कर रहा हूँ फ्रंट। पूनम जी, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? यहाँ क्या मैटर है? मतलब अभी भी पूछने की जरूरत है कि क्यों आई हूँ मैं यहाँ। 4 दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे खंडित कर दी गई थी कुछ असामाजिक तत्वों ने, और 4 दिन से हम लगे हुए थे कि लोग यहाँ पर आ जाएं। और हमें कल हमने सोचा कि भाई अब लोगों को संगठित कैसे किया जाए, क्योंकि प्रशासन जो है यहाँ पर मूर्ति नहीं लगने दे रही थी। जो वंदना झा है यहाँ पर विधायक, आम आदमी पार्टी की है, उसकी और पुलिस की दोनों की मिलीभगत चल रही थी और इस वजह से यहाँ पर मूर्ति नहीं लगने दी। क्योंकि पार्क आप देख रहे हो, बहुत बड़ा पार्क है, ग्राम पंचायत की ये जमीन है और ये मूर्ति पहले से यहाँ पे लगी हुई थी। केजरीवाल जी की जो कथनी और करनी में शायद अंतर है, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को बच्चों के जो पाठ्यक्रम में पढ़ाएंगे, लेकिन बाबा साहब के ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब के ने संविधान लिखा है, लेकिन संविधान निर्माता के ही दिल्ली में स्टैचू तोड़ी जा रही हैं। ये पढ़ाएंगे तो बाद में, पहले ये खुद बाबा साहब का सम्मान करना सीख लें, क्योंकि इन्हीं की सत्ता में तो बाबा साहब का अपमान हो रहा है। ये 4 दिन हो गए आज मूर्ति को खंडित हुए हुए, लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी का एक नेता, क्या एक कार्यकर्ता भी नजर नहीं यहाँ पे आया है। जबकि 12 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, हमारे जो रिजर्व सीट से जीत कर गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक भी उनमें से यहाँ पर नहीं आया है। 4 दिन हो गए बाबा साहब की मूर्ति को टूटे हुए। लेकिन हाँ, अम्बेडकरवादियों ने आज यहाँ ताकत का जो है अंदाजा आपको लग रहा होगा कितनी पब्लिक है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन को झुकाने का काम किया है यहाँ पर। जो एक संगठित, जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो संगठित होकर जो ये बाबा साहब का जो सम्मान है आज बचाया गया है। आज 4 दिन हो गए, सम्मान तो बाबा साहब का कोई गिरा नहीं सकता नहीं, लेकिन बाबा साहब की जो मूर्ति है एक विचारधारा है, इस विचारधारा को तोड़ने का वो लोग काम कर रहे हैं। जबकि इनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब की जो विचारधारा वो हमारे दिलों में बसी हुई है, उसको कैसे निकालेंगे। दिल्ली का गाँव है ये, हैदरपुर गाँव के चारों तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी वाला क्षेत्र है और यहाँ लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। बाबा जी जय भीम। लेकिन एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इस जो संगठित जो हम लोग हुए हैं, उसकी एकता का जो नतीजा निकला है, वो बाबा साहब की दोबारा प्रतिमा लगने की परमिशन मिल गई है प्रशासन को। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे इस पार्क के चारों तरफ हमारा समाज यहाँ बसा हुआ है, फिर भी बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी गई, क्या कारण है? ये जो है उग्रवादियों का काम है। और बंदरा साहब 1 हफ्ते पहले आई थी, उसने यहाँ चैलेंज किया कि ये बंदरा कौन है जी? ये विधायक है। अच्छा कि ये रात को 1 हफ्ते के अंदर टूट जाएगी और वो चली गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये समाज की चीज़ है, भारत की चीज़ है, जनता की चीज़ है, वो जनता ही बरतेगी, जनता ही बरत रही है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सब कुछ छोड़ कर चले जाएंगे, लेकर कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन अकल नहीं है, समझ नहीं है। हमारे भीमराव अम्बेडकर के ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है और विद्वान नहीं है, शक्तिवान नहीं है। हमारा ये भगवान और भीमराव अम्बेडकर एक ही चीज़ है। जय भीम। एक ही चीज़ है, भगवान भी हमारा है और भीमराव अम्बेडकर भी हमारा है।
और सारी समाज, सारा संसार हमारा है। बाबा तुम पहले एक थे, अब अनेक है, आप घबराओ मत, चिंता जय भीम। आपके साथ हैं और मूर्ति लगते रहेगी। आज संसार और संसार में जागृति रहेगी। अनिल तंवर जी, अनिल तंवर जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि बस्तियाँ तो मलिन बस्ती है, गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ से एमएलए विधायक अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के बनते हैं, आम आदमी पार्टी के बनते हैं, ये क्या कारण है? सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम आए हैं दिल्ली के हैदरपुर गांव में, जहां की 3 दिन पहले बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। खंडित तो प्रतिमाएं होती रहती है, पर यहाँ अनोखा मामला देखने को आ गया, क्योंकि यहाँ की एक एमएलए जो बाबा साहब ने जो हक अधिकार दिया, उसके हक अधिकार की शक्ति पावर लेकर एमएलए बनी है वंदना झा। उन्होंने सरेआम यहाँ के बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़वाने का काम किया, जो कि हर तरीके से गलत है। और वो वंदना झा आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी कहने को तो आती है आम आदमियों की पार्टी, पर आम आदमियों की पार्टी नहीं है। सभी साथी सुन भी रहे और लाइव के माध्यम से देख भी रहे। 2006 में यह वही लाला अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जेएनयू में आरक्षण विरोधी नारे लगाए थे। सबसे पहले यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन की स्थापना लाला केजरीवाल ने की थी जेएनयू में। वही लाला केजरीवाल है ये जो 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के संसद मार्ग थाने के सामने भारतीय संविधान, जो कि ग्रंथ इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, भारतीय संविधान, उसको जलाने का काम यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन ने किया। ये वही केजरीवाल का संगठन है और उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद लाला केजरीवाल ने और इसके मंत्रियों ने अब तक उनकी परमिशन नहीं दी है। वो मुकदमा यूं का यूं एक कागज के डब्बे में रखा हुआ है। तो ये संविधान विरोधी है। ये हमारे समाज को फ्री बिजली, फ्री पानी, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, इसके चक्कर में पैसा के करता है। आज बाबा साहब की प्रतिमा टूटी। आप लोगों से मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने मिड डे मील चलाया था। मिड डे मील चला के उन्होंने हमारी शिक्षा पे वार किया था, और उसके बाद आज लाला जी की सरकार है दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। पानी फ्री करके उन्होंने समाज को पूरी तरह से लूट लिया, नपुंसक बना दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी यही कहते थे कि समाज को मेहनत से खाना चाहिए, हराम का जब जब खाओगे तब तक पिटोगे आप। और लाला जी ने भी यही पॉलिटिक्स बनाई है, कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल के आज पूरे समाज को नपुंसक बना दिया है। आज बिल्कुल उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज दाल के लिए, चावल के लिए लोग लाइन में लग जाते हैं। काम से विश्वास ही हटता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पूनम जी? देखिए, पानी फ्री दिया है तो देख रहे हो पूरी दिल्ली पानी पानी हुई है। पहले तो उस पानी से निजात दिलाइए, उस पानी के निकास का कोई काम कीजिए। सड़कों पे घुटने घुटने पानी भर जाता है। आधा घंटे भी अगर बारिश हो, 15 मिनट की बारिश अगर हो जाती है तो नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है, गलियों में भर जाता है। और हमारे तो 2-4 घर हमारी गली में पूरा घर डूबा पड़ा हुआ है। उनके बच्चे बेचारे भूखे पड़े हैं, तो उनकी सुध जाके लीजिए ना। आप बिजली पानी फ्री की बात करते हैं तो वो तो हम अगर हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को, हमारे घर के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको अगर रोजगार दोगे तो बिजली का बिल तो हम पहले से भरते हैं, फिर भर देंगे। जो आपने वाईफाई फ्री की बात जो कही, वाईफाई फ्री युवाओं को बिगाड़ दिया है। बच्चे पढ़ने पे, पहले तो ये जो कोरोना काल आया उसमें ही पढ़ाई सत्यानाश होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई वो शिक्षा हुई, क्योंकि बाबा साहब का जो मंत्र था शिक्षित होना, तो उस पर आपने सबसे पहले तो प्रहार यही कर दिया। और ये जो आपने वाईफाई लगा दिया, उससे बच्चे इतनी बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। पूरे दिन उनके हाथ से फोन नहीं उठता है, ना वो खाना देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। तो बिगाड़ने का काम आप युवा को करें। अगर आप सच में ही आम आदमी पार्टी की सही आइडियोलॉजी पे चलते तो आप सबसे पहले युवाओं को रोजगार देते। यहाँ पर जितने भी लोग आए 100 के 100% बाबा साहब के अनुयायी हैं, और इसमें कह सकते हैं कि 70% बसपा के लोग हैं, 30% लोग और भी हो सकते हैं। लेकिन वोट देने के टाइम पे ये लोग बिक क्यों जाते हैं? ये वोट सही जगह क्यों नहीं डालते हैं? ये जब सही जगह वोट नहीं डालते, उसका आज रिजल्ट सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूपी में क्यों नहीं बदल रहे हैं?
देखिए ये जो कांग्रेस है, बीजेपी है या सपा है या अन्य जो पार्टियां हैं, इनमें जो दलाल, आप जानते हो ना, अपने ही जो एक कहावत हमने सुनी थी कि घर का भेदी लंका ढाए, जो घर का भेदी लंका ढाए, और जो ये चमचे टाइप, जो दलाल टाइप ये लोग हमारे बीच से आस्तीनों के सांपों को ढूंढते हैं कि ये आस्तीन के सांप इन्हीं की समाज में पले और इन्हीं को डसने का काम करें। ये लोग क्या करते हैं कि हमारे लोगों के बीच में जाते हैं, उनको बरगलाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा सब ये काम कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और दलाली तो ये उन्हीं की कर रहे हैं, उनसे लेते हैं पैसा और अपने लोगों को डुबाने का काम करते हैं। उनको जागृत होने, जबकि इनका काम होना चाहिए जागृत करना चाहिए उनको अपने मान सम्मान के लिए कि अपना राजा, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें जो वोट का अधिकार दिया था खुद राजा बनने के लिए दिया था, ना कि दूसरे को राजा बनाने के दिया था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दूसरों को राजा बनवाने का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, डसने का काम करते हैं। ये लोग आस्तीन के सांप है। अभी मैंने आपको बताया कि 12 विधायक हैं जो रिजर्व सीट से जीत कर गए हैं, तो ये वही आस्तीनों के सांप है जो अपने समाज को डसने का काम कर रहे हैं। खुद एसीओ में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमारे लोग जो है डूबे पड़े हैं पानी में, लेकिन आकर नहीं देख रहे हैं। बाबूजी ने दिल्ली से बसपा से 4 बार चुनाव लड़े हैं और आज तक सफलता नहीं मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो समाज ही नपुंसक हो, जिस समाज की तुम्हारी सोच ही घटिया हो, जो अपने में ही दलाली करना सीखते हैं, एक दूसरे काटने का काम करते हैं, तो जीते कहाँ से? जीतने का मौका कहाँ दिया इन लोगों ने? 3 बार बहन जी यहाँ आई हैं, हजारों बार साहब कांशीराम जी आए हैं, एक एक गली गली कूचे में हमने झंडा फहरवाया है। 98 के अंदर कम से कम 400 झंडे हमने पूरी दिल्ली में फहराया था, हर गली कूचे तक पहुँचाए। बहन जी कहीं भी जाती है, बहन जी की रैली को देखकर ये लगता है कि अब की बार बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी, लेकिन जो चुनाव के समय जब रिजल्ट आता है तो 0/0 आता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि बहन जी को देखने के लिए, क्या बहन जी को देखने के लिए लोग आते हैं, वोट डालने के लिए आते हैं? तमाशगीर चलते चलते रोड पे इकट्ठा हो जाते हैं। जो जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों की तादाद कम होती है। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। एक मिनट इसको बंद कर लो। जब बाबा साहब की मूर्ति लग जाए फिर खूब थोड़ी रिक्वेस्ट है।